मसले इस वक्त बढ़ रहे हैं, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात, इस वक्त जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो काफी डिप्रेशन में हो चुका है, काफी वो परेशान हाल है। अभी हमें तीसरा महीना हो रहा है, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है और जो हमने लोगों से वादे किए वो हमें पूरे करने हैं, मगर 3 महीने से देख रहे हैं कि सिर्फ मीटिंगें हो रही है मगर काम कुछ भी नहीं हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पावर मिल जाए ताकि हम लोगों के वादे पूरे कर सकें। सबसे पहले मसला था बिजली का। जब मैं गांव में जाती हूँ तो मैं वही तारे देखती हूँ पेड़ों पे लटकी हुई। एक मसला ये है। दूसरा मसला पानी का है। पानी 1970 में लगाई गई है पाइपें, वो अभी तक वही पाइपें हैं, उस पर भी कोई जोर नहीं हो रहा है, ना कुछ काम हो रहा है। जो मसले हैं वो वहीं के पड़े हैं। और रोड्स का तो वो तो आप सोचो मत कितनी खस्ता हाली है। थोड़ी सी बारिश पड़ती है, वो हम ही लोग जानते हैं हम कैसे सफर करते हैं इन रोडों से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं आप सामीन के सामने। मैं आज उस मोहतरमा से बात करूंगा जो एक डिप्टी चेयरमैन के हैसियत से इस वक्त हम बात करेंगे, साइमा परवीन लोन। उन्हीं से जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो पिछले 3 महीने से किस तरीके से लोगों के मसाइल जो है पूरे ज़िला किश्तवाड़ में या इनके ब्लॉक्स में किस तरीके से लोगों के मसले मसाइल हैं। ख़ासकर इस वक्त जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, इस वक्त जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, तो किस तरीके से ये अपने उन विचारों को सोच करेंगे, किस तरीके से लोगों को ये उन मसाइल का हल करेंगे। साइमा जी आपका अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप यहाँ पे आए और अपना कीमती वक्त निकाला। तो आप साइमा जी आप किस तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे और किस तरीके से लोगों के जो मसले इस वक्त बढ़ रहे हैं, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात, इस वक्त जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में हो चुका है, काफ़ी वो परेशान हाल है, तो किस तरीके से आप लड़ेंगे उनके लिए? देखिए, अभी हमें तीसरा महीना हो रहा है, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है और जो हमने लोगों से वादे किए वो हमें पूरे करने हैं, मगर 3 महीने से देख रहे हैं कि सिर्फ मीटिंगें हो रही है मगर काम कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो बिजली का मसला है वो तो उधर ही है, पानी का है या जो बेरोजगारी का मसला है वो कुछ भी अभी तक नहीं हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पावर मिल जाए ताकि हम लोगों के वादे पूरे कर सकें। जो इस वक्त आप मीटिंगों में जा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास जा रहे हैं, चाहे आप तहसील सतह के अफसरान के पास जा रहे हैं, ब्लॉक सतह के अफसरान के पास जा रहे हैं, लोगों के मसले किस हद तक आप उनको हल करवा रहे हैं और किस तरह के उम्मीदें आप उन अफसरों के साथ रख रहे हैं? देखिए, हमने अभी तक 5-6 मीटिंगें की मगर अभी तक हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अभी तक जो हमने उन लोगों ने हमसे वादे किए हैं वो कोई पूरे अभी तक नहीं हुए। तो किस किस्म की आपकी जो उम्मीदें हैं, वाबिस्ता हैं, जो इस वक्त सरकार चाहते हैं कि इनको हम पावर देंगे और जो इनकी इख्तियारात में होगा वो आप लोगों के लिए फलाह बहबूदी के लिए करेंगे? देखिए, सबसे पहले मसला था बिजली का। जब मैं गांव में जाती हूँ तो मैं वही तारे देखती हूँ पेड़ों पे लटकी हुई। एक मसला ये है। दूसरा मसला पानी का है। पानी 1970 में लगाई गई है पाइपें, वो अभी तक वही पाइपें हैं, उस पे भी कोई जोर नहीं हो रहा है, ना कुछ काम हो रहा है। जो मसले हैं वो वहीं के पड़े हैं। और रोड्स का तो वो तो आप सोचो मत कितनी खस्ता हाली है। थोड़ी सी बारिश पड़ती है, वो हम ही लोग जानते हैं हम कैसे सफर करते हैं इन रोडों से। इस वक्त जो हमारे प्रोजेक्ट चिनाब वैली में चल रहे हैं, खासकर जो हमारे बढ़ते बेरोजगारी का मसला, यहाँ पे लोग चाहते हैं कि इन प्रोजेक्टों में मकामी लड़के लग जाएं, लेकिन यहाँ तो टिप्पणी अगर हम बात करें, यहाँ तो बैरूनी रास्ते से यहाँ लड़कों को लगाया जाए। आप क्या डिमांड है आपकी और क्या जद्दोजहद करेंगे आप? देखिए, मैं भी 14 साल प्रोजेक्ट में रही हूँ और मुझे भी पता है कि इन लोगों का कैसे काम चलता है और ये लोग कैसे काम चलाते हैं। और मसला है कि जिनकी ज़मीनें गई हैं और जिनके मकान गए हैं, सबसे पहले उनको लगाना चाहे। बेरोजगारी कैसे हटेगी? ये लोग बाहर से स्वीपर
इंजीनियर जो भी, मतलब स्वीपर से लेके इंजीनियर तक इन्होंने बाहर से बुलाए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कुछ नहीं आता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग इतने पढ़े लिखे हैं ना, आप मतलब बाहर के सोच भी नहीं सकते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं और एक्सपीरियंस सबके पास है। मगर इन लोगों को, ये सिफारशी लोगों को लगाया जा रहा है वहां पे, जिनकी चिट्ठियां और जिनकी सिफारिश है उनको लगाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इनके साथ जो ना हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है, हम पढ़े लिखे नौजवान, सुबह ही हमारे पास एक शख्स आया यहाँ पे, वो इंजीनियर ट्रेनिंग करके उसका बच्चा, वो बोल रहा है कि मेरे लड़के को स्वीपर लगाओ। फिर मैंने उसको बोला कि भैया आप क्या बोल रहे हो, एक इंजीनियर झाड़ू मारेगा? बोला हमें इतनी मजबूरी है। अब ये देखिए, ये इन्होंने कमेटी बनाई है, ये कौन सा रूल है कमेटी का? आज तक जब तक किसी की कमेटी नहीं बनी है, किसी प्रोजेक्ट में नहीं बनी है, तो आज ये कौन सी कमेटी बनी है? सबसे पहले हक है जिनकी जमीनें मकान गए हैं उनका हक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आवाम से? किस तरीके से आप यकीन दिला रहे हैं, किस तरीके से आप इनके लिए जद्दोजहद करेंगे? जो प्रोजेक्ट के मसाइल हैं, चाहे हेल्थ रिलेटेड है, इस वक्त भी लोग पानी बिजली के लिए तरस रहे हैं, तो किस तरीके से आप इनके मसाइल हैं वो किस तरीके से हल करेंगे आप? नहीं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। जब तक ये इनको नौकरी नहीं देंगे तब तक वो प्रोटेस्ट रखेंगे और हर एक जगह में उनके साथ हूँ और हर एक जगह उनके लिए लड़ूंगी। ये खास करके जो प्रोजेक्ट्स हैं। आप एक औरत हो, किस तरीके से आप इन दुश्वार रास्तों से गुजरेंगे? किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचेंगे और किस तरीके से आप अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे और किस तरीके से तामीर तरक्की के लिए आप कदम उठाएंगे? ये जो आप बोल रहे हैं मैं औरत हूँ, औरत कुछ भी कर सकती है। जब एक औरत जहाज चला सकती है, पूरे हिंदुस्तान इंजीनियर जो भी है आज तक औरतें चला रही हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है डिस्ट्रिक्ट को चलाना? यानी कि आपने इरादा कर लिया है एक औरत के नाते आप हाँ, लोगों बराबर। की अब समझ हमें से सीखना है, हम नए नए हैं, हमें भी सीखना है। मगर ये जो ये बेरोजगारी का मसला है, इसमें मैं पहले से ही सीरियस थी, क्योंकि हमारे नौजवान, मतलब देखिए, आप खुद ही देखिए, रेड़ियां कहाँ स्टॉल लगे हैं, पढ़े लिखे, ये मतलब कि छोटे छोटे काम कर रहे हैं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत दुख की बात है। और बाहर से लोग आ रहे हैं, लेबर, हर एक चीज बाहर से आ रहा है। तो एक तरफ हम लड़कों की बात करें, दूसरी तरफ लड़कियां भी इसमें आगे आ रही हैं, चाहे वो टैलेंट में आगे आ रही हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन, आज का जमाना है। लड़कियों के लिए जो बेरोजगारी, उनके लिए किस किस्म की स्कीमें ला रहे हैं ताकि वो भी अपनी जिंदगी बसर करें? देखिए, जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी हमें स्कीमें दी जाएंगी, वो लड़कियों के लिए सेंटर्स है। जैसे गांव में लड़कियों को बहुत शौक होता है सेंटर्स के लिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी है, तो वो हम मुहैया करवाएंगे। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे खास करके लड़कियों के लिए। तो आप आवाम के लिए क्या उम्मीद रख रहे हैं? किस तरीके से वो आपको साथ चलाएंगे? किस तरीके से आप उनके साथ चलेंगे? किस तरीके से आप लोगों के ताउन में शामिल होंगे? जहाँ जहाँ भी लोगों को किसी चीज़ की मुश्किलात होगी, या जो जो भी हमें गवर्नमेंट के कामों में जो जो भी हमें दखल डालेगा, हम उनके साथ चलेंगे। और ये हम जैसे कानून के लिए, जैसे कहीं लोग काम शुरू हो रहा है कहीं पे, गवर्नमेंट का काम, वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना किसी को करने दूंगी। इस वक्त एजुकेशन सेक्टर शुरू हो चुका है, एजुकेशन के काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं जी स्कूल आज भी बंद है। तो किस तरीके से आप उन टीचरों को पैगाम देंगे कि वो स्कूल खोलें, बच्चों की तालीम मैसर करवाएं? देखिए, जितने भी टीचर हैं उनको अभी तो आना चाहिए, क्योंकि 1 साल से हमारे स्कूल बंद है कोविड की वजह से। अब 1 साल तक उन्होंने बहुत छुट्टियां बिताई, 1 साल। वो उनको खुद भी एहसास होना चाहिए कि 1 साल की पढ़ाई बच्चों को ज़ाया हुई है और उसके बाद हमें अब जाना चाहिए टाइम पे। जो उनके वो फूड मिड डे मील उनको टाइम पे पहुंचना चाहिए, ताकि गरीब बच्चों को उनके पास क्या होता है, उनके पास तो रिक्वेस्ट करती हूँ सारे टीचरों से कि वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करे, ताकि ये 1 साल का जो गैप रहा हमारे बच्चों के लिए, वो बहुत मुश्किल दौर था हमारे लिए और सबके लिए। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्कूल जाए। और
اسی طریقے سے اگر ہم سرپنچ کی بات کریں، آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک سرپنچ ہے، کافی اچھی جدوجہد کر رہے ہیں وہ علاقے کے لیے، تو کیا ٹھان لی جس طریقے سے انہوں نے ٹھان لی ہے کہ میں علاقے کے لیے کافی کچھ کروں گا، کافی حد تک میں تعمیر ترقی جہاں تک ہم سے ہو سکے کریں گے، تو آپ نے جو چیئرمین کا حصہ آپ کو ملا ہے، تو کس طریقے سے آپ بھی ان کی طرح کس طریقے سے جدوجہد کریں گے، لوگوں کے لیے لڑیں گے، کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے کام کریں دیکھیے گے؟ یہ سرپنچ ہو کے انہوں نے لوگوں کے کام کیے ہیں، تبھی ہمیں لوگوں نے ووٹ کیا ہے، اور ہم دونوں مل کے ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے، اور جن امیدوں سے ان لوگوں نے ہمیں چنا ہے انشاءاللہ ہم امیدوں کو پوری ایمانداری سے پورا کریں گے۔ یہ تھے سائمہ پروین لون، ڈپٹی چیئرمین، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ارادے جن کے پتے ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیروں موجوں سے وہ گھبراہ نہیں کرتے۔ اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے غریب عوام کی خدمت کرنی ہے، اور غریب عوام کے مسائل جہاں تک ہیں ان کے لیے لڑوں گی۔ ذوالفقار علی، کشتواڑ۔